रावण को जब बाण लगा तो रावण कहते हैं हे राम हे राम हे राम, क्योंकि राम और रावण में जो युद्ध चल रहा था वो आकाश मार्ग में चल रहा था। ब्रह्मा जी देख रहे थे, विष्णु जी देख रहे थे और शंकर भगवान भी देख रहे थे। सारे देवतागण युद्ध को देख रहे थे। रावण के मुंह से मात्र 3 बार निकला राम राम राम। नाथूराम गोड्स जब महात्मा गांधी को गोली मारते हैं प्रार्थना की सभा में, तो गांधी जी के मुंह से 3 बार शब्द निकलते हैं राम राम राम। कुछ होश में था, जो बगल में थे उसको बोला कि तुम एक बात बोल देना, मेरे पास वक्त नहीं है। जिन्होंने हमको मारा है उसको कोई सजा नहीं मिलना चाहिए। ये है आपके देश का पहचान। आपके देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, वो इतने सताए गए हैं, इतना ही उसको दुख दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, उन्होंने केवल आशीर्वाद ही दिया है। सुकरात को जब जहर का प्याला दे दिया, सुकरात को जब आधा घंटा के बाद खून का उल्टी आने लगा ना, तो सुकरात समझ गया कि ये लोग हमारे साथ अन्याय क्या है। जो बगल में था उसको कह दिया तुम लोग यहां से निकल जाओ, नहीं प्रशासन तुम ही को पकड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोग हमारे साथ गलत किए हो। कल तुमको कोई सजा न होवे, इसके लिए मैं तुमको भगा रहा हूं। यह है आपके सहानुभूति, यह है आपके देश का महापुरुषों का पहचान। सदगुरु कबीर को 52 कसनियां मिली, कबीर साहब सह लिए, लेकिन कबीर साहब किसी को श्राप नहीं दिए। अभी भी है बहुत लोग जो स्मैक पी करके, दारू पी करके, नशा पी करके घर आते हैं और अपनी पत्नी को पिटाई करते हैं, अपनी मां को मारते हैं, अपने पिता को मारते हैं, लेकिन न पत्नी श्राप देती है और न तो मां बाप श्राप देते हैं। दुनिया में पत्नी से बढ़ करके कोई जीवन साथी नहीं है, यह बात को नोट कर लीजिए। और दुनिया में यदि कोई भगवान नहीं देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा भगवान को दिन रात आप देखते हैं, उसका नाम है मां, उसका नाम है पिता। जो अपने मां बाप का आशीर्वचन नहीं ले सका, जो अपने मां बाप का सेवा नहीं कर सका, वह बेटा कैसा, वह नेता कैसा। जिस देश में हम नेता बने और देश का सेवा नहीं कर पाए, वह नेता कैसा, वह चेला कैसा जो गुरु का मंत्र लिया, दीक्षा लिया, वेश लिया और सेवा नहीं कर पाया। रावण के मुंह से मात्र 3 बार शब्द निकलता है हे राम हे राम हे राम। रावण जब गिरा तो दौड़ करके विभीषण जी आए, सभी सैनिक आ जाते हैं। सब आ गए, रावण कुछ होश में था। विभीषण रोने लगे, भैया मैं आपको यही दीन का बोध करा रहा था कि भैया आपका यदि विनाश हो जाएगा तो लंका में फिर दीपक जलाने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तो यही दिन के लिए आपको सत्य बात बोला था भारी सभा में, लेकिन आपने मानने से इनकार कर दिया। भैया अभिलाष साहब जी बार बार कहते थे, यदि किताब फटा हो, पुराना हो, उसमें सही बात लिखा हो तो उसको ले लेना चाहिए। कोई पागल आदमी यदि तुमको सत्य बात बता रहा है, कल्याण की बात बता रहा है, तो उसको मान लेना चाहिए, उस पागल को गुरु मान लेना चाहिए।
जो नहीं मानते हैं उसके जीवन में ही दुर्दशा आता है, उसी के जीवन में ही दुर्गति होती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, आग जो लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ए जी, आप दोनों कहां हैं? यहां बैठिए। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, भैया मैं इसी दिन के लिए आपको कह रहा था कि ये दिन आपको देखना न पड़े। विभीषण जी रोने लगे। रावण की आंख से भी आंसू निकलता है। रावण कहते हैं, देखो तुम लोग मेरे नजदीक से हट जाओ, कम से कम 1 घंटा भी हमको आराम करने के लिए दो। कभी सुख चैन का नींद नहीं लिया। विभीषण, इतना तो कर सकते हो, तुम लोग जितने आदमी हमको देखने आए हो, घेरने आए हो, तुम लोग 1 घंटा के लिए फील्ड खाली करो, कम से कम सुख चैन से हमको आंख बंद कर लेने दो। वहां से सब विदा ले लेते हैं। घंटा पुरने ही वाला था, लेकिन आधा घंटा के बाद लक्ष्मण जी वहां आ जाते हैं। लक्ष्मण को श्री राम भगवान भेजते हैं और कहते हैं, जाओ रावण जैसा विद्वान, धनवान, रूपवान, गुणवान इस प्रकृति में जन्म नहीं लिया है, आगे होगा कि नहीं होगा नहीं कह सकते हैं भ्राता। जाओ रावण से तुम शिक्षा ले लो। लक्ष्मण कहते हैं, भैया आपका आदेश है, मैं पालन तो करूंगा। लक्ष्मण जी आए, रावण को कहते हैं, हे रावण, आप अपनी आंखें को खोलिए। आंख खोलते हैं, कहा कौन हो? कहा मैं लक्ष्मण। कहा लक्ष्मण, तू अभी मेरे पास क्यों आए? कहा भैया भेजे हैं, बड़े भैया का आदेश है इसलिए आए। कहा क्या लेने आए हो? कहा आप जैसे विद्वान इस प्रकृति मंडल में नहीं आया। अंतिम वचन आप कुछ कह दीजिए, कुछ हमको सीख दे दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए। रावण फिर आंख बंद कर लिया और कुछ नहीं बोले। क्योंकि रावण क्यों नहीं बोले? लक्ष्मण का शिष्टाचार बढ़िया नहीं था। जब किसी से कुछ लिया जाता है, कुछ सीखा जाता है, तो उसके चरणों में झुका जाता है। देखिए, आपके दरवाजे पर संत आए, आपने चरण पखारा, चरणामृत लिया, सभी को प्रणाम किया, फूल की माला अपने संतों के गला पर दिया, तो ये एक श्रद्धा है, यह एक विनम्रता है। लक्ष्मण चले गए, रावण कुछ नहीं बोले, रावण मौन हो गए और राम के पास जाते हैं। लक्ष्मण कहा, भैया मुझे किन पापियों के पास आपने भेज दिया? भैया मैं तो पहले ही जानता था कि वो रावण पापी मुझे क्या कहेगा, मेरा अपमान कर दिए भैया। मैंने उसको प्रश्न दिया लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राम जी मुस्कुराते हैं, राम कहते हैं, देखो तुम रावण के पास तो गया, लेकिन प्रश्न केवल रखा, और कुछ रखा था? कहा नहीं। कहा रावण से तुम शिक्षा लेने के लिए गया था, रावण को तुमने प्रणाम किया? कहा भैया रावण को प्रणाम कहां किए? कहा किसी से शिक्षा लेने से पहले उसके चरण में प्रणाम किया जाता है, तब तुमको शिक्षा मिलेगा। अच्छा एक बात बोलिए आप लोग, ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, जिस समय ट्यूबवेल गाड़ते हैं
तो उस समय ट्यूबवेल में पानी देना पड़ता है कि नहीं? जिस समय ट्यूबवेल गलाते हैं तो उस समय उसमें पानी देते हैं तब न गलता है। तब आपको जितना पानी लेना हो ले लीजिए, लेकिन ट्यूबवेल गलाने के समय में पानी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जितना पानी लेना है ले लीजिए। उसी प्रकार चरण में झुकिए, गुरु की चरण में, माँ बाप के चरण में, समाज में जो बड़े हों उसके चरण में, चरित्रवानों के चरण में झुकिए, वहां कुछ मिलेगा। झुकने से कोई छोटा नहीं होता है। बहुत आदमी को लाज लगता है झुकने में। एक जगह मेरा प्रवचन चल रहा था, एक बहन जी माला लिया, उसके पति भी लिए, बाल बच्चे भी लिए, पूरे परिवार माला ले लिए। कहा बाबा आज से हम लोग कबीर परिवार हो गए। मैंने कहा बहुत सुंदर। जब माला ले लिया, मंत्र ले लिया, तो मैंने कहा अब तुम्हारे पति हैं बगल में, उसको प्रणाम करो। तो वो महिला कहती है बाबा प्रणाम तो कभी नहीं किए हैं, लेकिन करने में बड़ा लाज लगता है। बताइए, जिस पति ने मांग में सिंदूर दिया, जिस पति ने गोद भर दिया बेटा से बेटी से, जिस पति ने 80,000 का कान में बाली दिया, नाक में 1 लाख का नथुनी पहना दिया, पैर में 1.5 लाख का पायल दे दिया, जिस पति ने छठ पूजा में, दशहरा पूजा में 10,000 का साया साड़ी ब्लाउज दिया, उस पति को प्रणाम करने में लाज। नकली देवता को प्रणाम धाएं 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 चल रहा है, असली देवता को प्रणाम करने में लाज। मैंने कहा करो। कहा बाबा कैसे करेंगे? बहुत लाज लगता है, बड़ा शर्म लगता है। तब हम उसका पति को बोले कि भाई ये तो तुमको प्रणाम नहीं करता है। कहा बाबा कैसे करेगी, हमको भी लाज लगता है ये जो प्रणाम करेगी। अब विचार कीजिए, दोनों ढहलेले खता का था। पत्नी प्रणाम करती तो उसको लाज लगता। कहा बाबा काहेल करवाते हैं। हमने कहा नया जीवन प्राप्त किए हो, कम से कम भारत की जो सभ्यता है वो तो भी चलने दो। तो विनम्रता बहुत बड़ा आभूषण है। सुबह जगिए, माँ बाप को प्रणाम करें, भाई को प्रणाम करें, बड़े भाई को। बड़ा भाई पिता के तरह होता है, और बड़े भाई का आशीर्वाद होना चाहिए छोटे के प्रति। कभी नफरत की भाव मत रखिए। भाई से शिक्षा लेना हो तो भरत और राम के पास चले जाइए। जब लक्ष्मण को तीर लग जाता है शक्तिवान, तो भेजते हैं, सभी बानर दल भेज दिए हनुमान जी को। हनुमान जी सजीवन बूटी लाते हैं, पहाड़े उठा लिए, लेकिन बीच रास्ते से आ रहे थे, अयोध्या वाले ही रास्ते से आ रहे थे। भरत का दृष्टि पड़ा, भरत बाण मारा, हनुमान जी गिर गए। पहाड़ लेते हुए भरत के कान में चला गया, हे राम हे राम हे राम। भरत सोचता है अरे ये भी तो कोई राक्षस नहीं है, ये तो देखते हैं मेरे ही राम का कोई प्रिय भक्त है। उन्होंने हवा दवा कुछ किया और पूछता है तुम कौन हो? कहा मैं हनुमान हूं। कहा इतनी विपत्ति में कहां जा रहे हैं, ये सब क्या है? कहा तुम्हारे ही छोटे भाई को शक्तिवान लग गया है, उसी का बूटी है इसमें, उसी को ले जा रहा हूं। भरत रोने लगा। कहा हनुमान जी अब 1 मिनट भी विलंब न करो, कहिए तो पहाड़ सहित आपको मैं बाण पर छोड़ दूं भैया के पास। वीरवर हनुमान कहते हैं नहीं भरत भाई, मुझे राम की कृपा से उतना ही शक्ति प्राप्त है कि मैं घंटों के अंदर में जा सकता हूं और लक्ष्मण भाई का प्राण को बचा सकता हूं। भक्त बनिए अर्जुन जैसा, जिसका सारथी भगवान कृष्ण बन गया। अर्जुन गद्दी पर बैठे हैं और सारथी का काम भगवान कर रहे हैं। इतना बढ़िया ही भक्ति कीजिए कि भगवान कम से कम आपका सारथी बन जाए। ऐसा ही भक्ति कीजिए
ऐसा ही भक्ति कीजिए। एक बार हनुमान जी से पूछा तुम्हारा राम कहाँ है? उन्होंने छाती चीर करके और राम सीता को दिखा दिया। बताइए, आज हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन हमारा अंदर गंदा है, हमारा चित्त गंदा है, मन गंदा है, और अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। जब हमारी चेतना गंदा है, हमारे अंदर में मल है, तो हमारा सत्संग कभी सफल नहीं होगा, हमारा माला ध्यान जाप कभी सफल नहीं होगा। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तू सोच समझ अभिमानी। आए अभिमानी, ये मन रूपी चादर तुम्हारा बहुत गंदा है, इसमें ज्ञान रूपी साबुन लगा, इसमें विवेक रूपी साबुन लगा और अपनी चादर को धो दे। ये गुरुवर कबीर कह रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं उस पापी के पास नहीं जाऊंगा। फिर राम कहते हैं तुम प्रयास करो, रावण से कुछ सीख ले लो। अरे इतने बड़े विद्वान नहीं मिलेगा तुमको। पुनः राम जी भेजते हैं, लक्ष्मण जी आए और रावण को 3 बार साहेबंदगी किए। जब साहेबंदगी हो गया, रावण आंख खोलते हैं। रावण कहते हैं बोलो लखनलाल क्या चाहते हो? कहा आप तो दुनिया से जा रहे हैं, आप चतुर्वेदी हैं, शास्त्र ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, बहुत बड़े पंडित भी हैं, लेकिन अंतिम उपदेश हमको दे दीजिए आप। रावण क्या कहते हैं सुनिए। मरने के काल में रावण के मुख से निकलता है, कहा लक्ष्मण बाप के आगे बेटा मर जाता है, वह क्षण वह समय कैसा होता होगा, और बाप कितना विलाप करता होगा अपना बेटा की लाश को देख करके। हे लक्ष्मण, हमने सोचा था कि बाप के आगे कभी बेटा नहीं मरे, इसकी औषधि केवल रावण जानता है और कोई नहीं जानता। कहा इसका औषधि बता दीजिए। कहा समय लगेगा, अब मेरे पास समय नहीं है। कहा और? कहा आसमान में सीढ़ी लगाना, लोग तारा पर चढ़ता, सूरज में जाता, चंद्रमा में जाता, बादल पर जाता, मैं केवल इसका मार्ग जानता हूं, मैं ही इसका केवल माध्यम जानता हूं और कोई नहीं जानता है। कहा बता दीजिए ना। कहा मेरे पास अब समय कहां है। कहा देखो पानी की नदी बहती है और मैं दूध की नदी को बहाता। कहा दूध की नदी को बहाता। लक्ष्मण कहते हैं हे रावण, हमको कम से कम ये बात भी तो बता दीजिए, यह मार्गदर्शन भी तो दे दीजिए। रावण कहा समय नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा ही देर में हम चले जाएंगे, मेरी विदाई हो जाएगी। कहा लक्ष्मण ये 3 काम हम दुनिया में करते, लेकिन रोज बोलते थे, रोज कहते थे कि हो कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। सदगुरु कबीर ने कहा कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब। सदगुरु कबीर कहते हैं जो काम आप परसों करेंगे, कल करेंगे, उसको आप आज करें और अभी करें। वह काम यदि कल्याणकारी हो तब, वह काम यदि मुक्तिदायक हो तब। इसलिए विचार कीजिए सज्जनों। लक्ष्मण को एक शब्द कहा रावण, वो क्या है? शुभस् शीघ्रम। हे लक्ष्मण, शुभ कार्य में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी को बोलिए गुरु महाराज आए हैं चलिए ना सत्संग सुनने के लिए, तो वो क्या कहते हैं? 3 बात बोलते हैं। हमको काम से फुर्सत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात मेरा उम्र नहीं है। तीसरी बात ऊपर वाला का कृपा नहीं है। 3 बात बोल करके लोग आलसी बन करके रह जाते हैं।
जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तो, वहां पर नित्य जाओ तो। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका न गवाओ तो, ये मौका न गवाओ तो। तीन बात बोलते हैं, हमें काम से फुर्सत नहीं है, दिन रात काम काम काम, हाय बाप हाय बाप, क्या धन क्या पैसा। साईं इतना दीजिए जामह कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। रोटी कपड़ा मकान मिल गया और उसके बाद भागवत भजन में लीन हो जाइए, गुरु के भजन में लीन हो जाइए। गुरु के भजन के बिना यह आत्मा का कभी कल्याण नहीं होता है। कोई कोई आत्मा देखिए मरने के काल में कहते हैं हमको मछली दो खाने के लिए, क्योंकि जीवन भर वह अंदर से मछली का चिंतन किया होगा, कंठी तोड़वा करके लास्ट में मछली खाता है और 2 दिन के बाद मर जाता है। अभागा जिंदा भी नहीं रहा, धर्म को भी शुद्ध भरना लगा दिया, पुण्य कर्म को भी शुद्ध भरना लगा दिया। विचार कीजिए, दिन रात पैसा पैसा, दिन रात दौलत। दौलत कमाना कोई गड़बड़ी नहीं है। हर आदमी के पास 3 मंजिल का मकान हो, 10 मंजिल का मकान हो, आपके पास फैक्ट्री हो, आपके पास 2500-1000 एकड़ जमीन हो, आपके पास नौकर चाकर मोटर कार सब हो, सुंदर नारी भी हो, यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं आया, आपके जीवन में सत्संग नहीं आया, आपके जीवन में ध्यान नहीं आया, आपके जीवन में साधना नहीं आया, तो फिर वो धन दौलत कौन सी काम का। काया छूटते ही सब छूट जाएगा और आपका घर हो जाएगा बांस बाड़ी में, आम बाड़ी में। आपका घर हो जाएगा जहां जहां कोई कभी देखने के लिए भी नहीं जाएगा। इसलिए उस दिन का याद करें। सदगुरु कबीर ने कहा राम भजो चेती देखी मन माही हो, लक्ष्य करोड़ी जोरी दनगारे चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा ओ परपाजा जिनके ई भुई भाड़े हो, आधर भय ही हो की फुटी तिनका है सब छारे हो। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बारू न लागे ज्यों बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहत कबीर सुनो भाई साधो राम भजे बिनु सब बूढ़े चतुराई हो। सारा चतुराई फेल हो जाएगा राम भजन के बिना। राम भजन का मतलब क्या समझते हैं? राम भजन का मतलब होता है आत्म भजन, यही परमात्मा भजन है। परमात्मा आपसे दूर नहीं है, भगवान आपसे दूर नहीं है। आदमी बड़ा दूर से समझते हैं, बड़ा मोटा ज्ञान से समझते हैं कि पतला ज्ञान से जिस दिन समझ जाएगा उस दिन वह बाहर नहीं भटकेगा, बाहर नहीं दौड़ेगा। जिस परमात्मा की खोज हो रही है बाहर, तो उसकी भूल है, उसकी नादानी है, क्योंकि बाहर में केवल आकार है, बाहर में चित्र है और चित्र के पीछे चरित्र छिपा हुआ है। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। द मैन इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। सच ही परमात्मा है और परमात्मा ही सच है। आपके अंदर में वह सच स्वीकार है, आपके अंदर में वह सच विद्यमान है। कनाइस द सर्चिंग फाइंड आउट गोल्ड और टेस्टमेंट। हाय घट में सुझत नाही लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद।
जिस पत्थर को दिन रात पूजा करते हैं, क्या उस पत्थर में परमात्मा है? जिस माटी पर दिन रात हमारा पानी गिरता है, माथा टेकते हैं, क्या उसमें भगवान है? जिस वृक्ष के पास ध्वजा गाड़ते हैं और माथा टेकते हैं, क्या वहां परमात्मा है? जिस मां ने 9 महीना पेट में रखी, जिस मां को पेट में आपने लात मारा, वह मां दर्द से कराह काटती थी, उस मां को कभी खीर पूरी नहीं दिए, उस मां के चरण में कभी दूध नहीं ढारते हैं, कभी मुंह में 2 गिलास दूध नहीं देते हैं, और एक गाछ के पास जाकर के किलो का किलो दूध डाल रहे हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि यह अन्याय है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जिस मां ने तुम्हें काया दिया, जिस मां ने तुम्हारे काया को पोष करके तुमको किसान बना दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर मास्टर बना दिया, जिस मां ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, उस मां को तुमने कभी 1 गिलास दूध नहीं दिया, और देवी देवता को तुम दूध चढ़ाते हो। देवी देवता कहीं उसमें से निकल जाए तो तुमको डंडा से मारेगा। अभागा, नकली भक्ति दिखाता है, मां वहां दूध के बिना मर रहा है और तू आया है भक्ति दिखाने के लिए। कबीर साहब जी समझाते हैं, कबीर साहब जी इशारा करते हैं, कबीर साहब जी आपको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। हाय घट में सूझत नाही लानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। जिस आदमी को मोतियाबिंद हो जाता है, उसे दिन में भी झलफलाहट आता है, रात में तो दिखाई नहीं पड़ता है। जब मोतियाबिंद का सफल इलाज होता है तो वो देख लेता है। मोतियाबिंद का यहां अर्थ है अज्ञानता, मोतियाबिंद का यहां अर्थ है अविवेक। जब तक आदमी के अंदर में अविवेक है, अज्ञानता है, तब तक वह ईश्वर को समझ नहीं पाता है। ईश्वर, यही ईश्वर ही ईश्वर है, इसलिए ईश्वर को बाहर नहीं खोजना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, मोको कहां ढूंढेर बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो देखिए माता बहन थाली में दीप लिया, प्रसादी लिया, रुपया लिया, गया मां को चढ़ा करके प्रणाम करके आया, और 1 घंटा के बाद सास को गाली पड़ रही है। कहती है, सौतीनिया तुमको हम रोटी बना के नहीं देंगे खाने के लिए। सास को सौतीन कहती है। अब विचार कीजिए, जब बहू अपनी सास को सौतीन कहे, वह परिवार कभी स्वर्ग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अरे तुमने दुर्गा मां के सामने में भक्ति दिखाया, पूजा दिखाया, अभी सास को तुम सौतीन कह रहे हो, गोतनी को तुम सौतीन कह रही हो। एक बार की बात है, मैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ में था और गुरु जी का हम भोजन बना रहे थे, तो गए भोजन बना रहे थे। एक मां आंगन में गाली दे रही थी, वह करी थी, सौतीन सौतीन कहां गई हो? तो हमने उस बहन जी को बुलाया, हमने कहा किसे सौतीन कहते हो? कहा बाबा हमारा जो बेटी है ना, बड़ी बेटी 1 घंटा से गोल है, उसी को सौतीन कह रहे हैं। हमने कहा बेटी सौतीन नहीं हो सकती है, तुम बेटी को सौतीन कहते हो, वही बेटी की कल शादी हो जाए, वह ससुराल जाएगी तो अपनी सास को सौतीन ही सौतीन कहेगी, क्योंकि तुम यहां पर सौतीन की ट्रेनिंग दे रही हो। तो बेटी कल सौतीन का पाठ पढ़ करके यहां से जाएगी, सासे को झोटा पकड़ेगी और कहेगी सौतीन हो तुम मेरी। जिसका बाप नहीं सुधरा उसका बेटा नहीं सुधर सकता है, जिसकी मां नहीं सुधरी उसका बेटी नहीं सुधर सकती है, और जिसका दादा नहीं सुधरा उसका पोता नहीं सुधर सकता है। एक बार मेरा प्रवचन चल रहा था बिहारीगंज में, एक बूढ़ा बाबा आया, एक छोटा सा बच्चा लेकर के, कहा बाबा ये बच्चा खैनी खाता है, मात्र 7 बरस का है, देखिए खैनी खाता है। तब कहता है बाबा ये लड़का जर्दा भी खाता है। मैंने बूढ़ा बाबा से बोला, बाबा ये बच्चा खैनी लाया कहां से, ये बच्चा जर्दा लाया कहां से? बूढ़ा के भर मुंह पान था, बोलता भी था तो थूक उड़ता था। हमने कहा बाबा ये खैनी लाया कहां से, जर्दा लाया कहां से? कहा हम ही कभी काल इसको कहते थे, थोड़ा बेटा लेटा दो,
हाथ काम नहीं करता है। हम ही इसको कहते थे लेटाने के लिए। हमने कहा लेटाने के लिए आप बोलते थे, ये कोनो कोनो दिन ले लिया होगा मुंह में, देखें कैसा लगता है। हम उसने कहा बाबा जर्दा तो छोड़ा दीजिए। हमने कहा जर्दा लाया कहां से? कहा इसी को बोलते थे पनबट्टा लाओ, अब पान लगाओ, सीखो। जिसका दादा का आदत खराब होगा उसका पोता कभी सुधरेगा? एक लड़का जवान था, स्ट्रांग था, पढ़ा लिखा था, वो खड़े खर लघु शंका करता था। एक सज्जन आदमी था, वो जा रहा था, सज्जन आदमी जा रहा था, उसको छींटा पड़ गया। वो सज्जन आदमी कहता है जाते हैं तुम्हारे बाप को शिकायत करेंगे। अरे कम से कम लघु शंका करते हो तो बैठ करके करो, खड़े खर कहीं लघु शंका होता है? भारत की संस्कृति चौपट हो रहा है। हर आदमी को बैठ करके लघु शंका करना चाहिए, और गिलास में पानी ले जाइए और धोइए इंद्रियों को, हाथ को धोइए, पैर को धोइए। जब हाथ पैर नहीं धोते हैं, 4 बार कुल्ला नहीं करते हैं, तो समझिए आप कोई भी जात के क्यों नहीं है, आपका संस्कार घीन है, गंदा है। एक पंडित जी आया हमारे पास, दही चूरा खा लिया, बगल में आया मेरे ट्यूबवेल के पास, कहा बाबा लोटा है? हमने कहा क्या चाहिए? कहा दीजिए लोटा, लेटरिन लग गया जोर से। हमने कहा लगता है दही चूड़ा लिया है पूरा रोज। लेटरिन गया मकई खेत से आया, तो हम आंगन में साबुन लेके खड़े हैं कि पंडित जी आएंगे तो साबुन दे देंगे। पंडित जी आया ट्यूबवेल के पास, जहां आप लोग नाक झाड़ते हैं, आंख की गंदगी निकालते हैं, मुंह साफ करते हैं, साबुन से पूरा शरीर साफ करते हैं, वहां का पानी कैसा होगा? ट्यूबवेल का पानी कचरे ना है। और वही कचरा वाला बालू मट्टी उठा करके हमारा लोटा में घस दिया, एक बार हाथ में घस दिया पंडित जी, ठीक से नहीं, हाथ धो करके हमको लोटा दे दिया। हमने कहा पंडित जी हाथ धोए? कहा बाबा वही तो मट्टी था ट्यूबवेल के पास, हम सब कुछ देख रहे थे, करता क्या है? हमने कहा पंडित जी इतना गोरा चमड़ी है, नाक कान खड़े हैं, सूरज के जैसा रूप है आपका, संस्कार से आप बिल्कुल गिरे हुए हैं। अरे आपके हाथ में जो पैखाना लगा होगा, पैखाना में तेल होता है, आप जो हाथ साफ किए हैं बाएं हाथ से, ये मट्टी में उतना ताकत नहीं है कि आपके हाथ को धो सकता है। वो ताकत है साबुन के पास, साबुन से हाथ को धोइए। इमरजेंसी में कहीं साबुन नहीं है तो अभिलाष साहब जी लिखते हैं कि कम से कम 6 बार मट्टी में रगड़िए हाथ को, तभी वो साफ होगा। विचार कीजिए। पंडित जी आप संस्कार से गिरे हुए हैं, केवल जात के पंडित हैं, कर्म से ब्राह्मण है, लेकिन संस्कार से हीन है। विचार कीजिए। ये माता बहन को भी देखिए, भोजन बना लिया बिना स्नाने का, और बिना स्नान का जो भी भोजन बनता है वो भोजन में बढ़िया बुद्धि नहीं होगा आपके बच्चा का। परिवार में जो देखते हैं कारगिल जो चलता है, आहारे के चलते हो रहा है। सुबह जगिए, स्नान कीजिए, बढ़िया दांत साफ कीजिए, पूरा शरीर साफ कर लीजिए, बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, उसके बाद भोजन बनाइए। भोजन बनाइए और मने मन सतनाम सतनाम जपिए, जय गुरु बोलिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए और कहिए कि ये भोजन मैं सबको खिलाऊंगा, और आहार के अनुसार व्यवहार होगा, अन्न के अनुसार मन होगा, कर्म होगा, बुद्धि होगा, सबके बुद्धि में सुबुद्धि होंगे। आहार का असर बुद्धि पर पड़ता है, इसलिए स्नान कीजिए। मैं नेपाल में देखता हूं, हमारे बिहार में बहुत कम इस नियम का पालन होता है। नेपाल में कोई भी महिला यदि भोजन बनाएगी तो पहले स्नान कर लेगी, उसके बाद भोजन चढ़ाएगी। मैं नेपाल ज्यादा रहा हूं, विचार कीजिए। तो स्नान करे तब भोजन बनावे, और जब कोई मैदान से आते हैं तो अपना हाथ को 3 बार साबुन से धोइए, लोटा को धोइए। लेटरिन रूम है तो उसमें 3 बाल्टी पानी दे दीजिए, तब जाइए। बहुत आदमी का लेटरिन रूम इतना गंदा रहता है, इतना गंदा रहता है कि कहा नहीं जा सकता है भैया। पूरे परिवार कैसे उसमें जाते हैं?
लेटरिंग रूम बनाए हैं सही बात है, लेकिन साफ होना चाहिए। भात साफ खाते हैं, रोटी साफ खाते हैं, कोई भी आलू का सब्जी साफ खाते हैं, तो लेटरिंग रूम भी साफ होना चाहिए ना। हाथ भी साफ हो, पूरा शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं सब साफ हो, बर्तन गंदा ना हो, थाली गंदा ना हो, दांत गंदा ना हो, जहां सोते हैं वह आसन बासन स्वस्थ हो, साफ हो, और जिस चीज को आप व्यवहार में प्रयोग करते हैं वह बिल्कुल चकाचक हो, लगे कि हमारे यहां लक्ष्मी का विराजमान है, गंदगी न रहे। कोई कोई आदमी गिलास देता है, उसकी गिलास को देखता हूं तो लगता है इतना मैला कुचला है, उसमें कैसे पानी पीते हैं। मैं एक बार आपको गिलास मांज करके दूंगा तो वह गिलास 3 दिन तक गंदा नहीं होगा, लगेगा चांदी जैसा है, क्योंकि हम लोग गुरुकुल में शिक्षा लिए हैं। और आपका गिलास इतना गंदा क्यों है? जिस आदमी को आप पानी देते हैं पीने के लिए, कम से कम गिलास को बालू से मांज दीजिए, सर्फ से मांज दीजिए, तब दीजिए। और जूठा गिलास किसी को न दें। अक्सर हर आदमी को अपना ही गिलास होना चाहिए, विधिवत नियम यही बताता है। संसार में कोई चीज की कमी नहीं है, कमी तो लोगों को मन में होता है। इसलिए बाहरी शुद्धि हो, आंतरिक शुद्धि हो, तब हमारा सब कुछ शुद्ध होगा। आइए, मेरा विचार था सत्संग के प्रति। तो सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। सत्संग में बदलना चाहिए। चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, बेविचार, ये 5 पाप होता है। जो चोरी नहीं करते हैं, चोरी कई प्रकार के होते हैं। जो लहसुन चुरा लिया, प्याज चुरा लिया, कद्दू कदीमा चुरा लिया, धनिया चुरा लिया, टमाटर चुरा लिया, वह भी चोरी है। एक महिला आई, सत्संग सुन के गई घर, फिर दौड़ करके आई, प्रणाम किया, कहा बाबा आपके सत्संग सुनने आए, खाना भी नहीं खाए थे, सोचा सत्संग छूट जाएगा, खाना बना के रखे थे, दाल भात सब्जी चोखा, वो तीनों गायब है, केन चोरा के खा लिया है। अब विचार कीजिए, हमारे यहाँ ऐसे भी चोर रहते हैं कि सब्जी भी चोरा लेता है लोग, भात भी चोरी कर लेता है। यदि कोई किसी का गाय चुराते हैं, भैंस चुराते हैं, अपना पति का जेब चुराते हैं, माता लोग बहन लोग पति का जेब काटने में बहुत माहिर हैं। 10 टका 20 टका लेते रहते हैं कि नहरा जाएंगे तो माँ के लिए आम लेते जाएंगे, हैं बाबूजी के लिए रसगुल्ला लेते जाएंगे, ये एक्स्ट्रा पैसा है। इसलिए चोरी मत करें, किसी की जेब को मत काटें। एक जगह मैं किसी की शादी में गया था और वहां प्रवचन का कार्यक्रम था। एक बहन जी आई और रोती है, कहा बाबा यहां आना मेरा बेकार हो गया। मैंने कहा कैसे? कहा बाबा अरे देखिए ना, हम सोए थे, कौन मेरा कान का खोल लिया, वो 80,000 का था। अब विचार कीजिएगा, आदमी 2 दिन जीता है, मर जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन हमेशा रखता है कि कहां से क्या सुतार हो जाए, कहां कैसे क्या मिल जाए। इसलिए बिन पूछे किसी का कोई वस्तु नहीं छूना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसको चोरी कहते हैं। और चोरी करने वाले को कभी वृद्धि नहीं होता है, बरकत नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा बाबा महर्षि में ही कि चोरी कभी नहीं करना चाहिए। आप बकरी पालते हैं, छिक धन, नानी का धन, पानी का धन, ये सब नहीं ठहरता है। जैसे छिकनी आया और नहीं देखे छिकनी कब आया, तुरंत शॉट मार जाता है, उसी तरह से नानी का धन होता है, उसी तरह से पानी का धन होता है, बकरी धन होता है, चोरी धन होता है, बेईमानी धन होता है, ये सब नहीं ठहरता है। जो परिश्रम से अर्जन करते हैं वो रहता है। करो भरोसा निज पौरुष का, छोड़ अन्य की आशा, जिसके आंगन नदी बहे सो कस मरत प्यासा। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, बकरी जो पालते हैं और बकरी पालने वाले सोचते हैं कि मैं ही तो यहाँ का राजा हूं, मुझे कौन क्या बिगाड़ लेगा, और बकरी छोड़ देते हैं। किसी का गेहूं में है, किसी का मकई में है, किसी का जय में है, किसी के बाड़ी में लपक लपक चल रहा है, आपको कहने गया तो आप लाठी लेकर के कपार में मारते हैं। अरे भैया, नजायज आपने किया है और जो कहने गया उसी को मारते हैं।
एक बार मैं हासा में था, मेरी गाड़ी आ रही थी अस्थिर से, एक लड़की बकरी को गाली दे रही थी, उतना शब्दकोश व्याकरण में भी नहीं है, इतनी गाली दे रही थी। मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया, मैंने सोचा कि देखो ये कितनी बात बोलती है, इतनी गाली पड़ रही थी बकरी को। बकरी हिंदी समझती है नहीं, लेकिन ये मनुष्य कितना गाली बकता है बताइए। ये मनुष्य भैंस को भी गाली देता है, गाय को भी गाली देता है, मां लगा के, बहन लगा करके, इतना अपना मुंह को खराब कर लेता है। कबीर साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिरगो काज। इसलिए आदमी के बोली बानी भी सुधार होना चाहिए। एक शब्द पान खिलाता है और एक शब्द गाल में थप्पड़ भी मरवा देता है। शब्द का प्रयोग ठीक से कीजिए, शब्दे में सब कुछ छिपा हुआ है। द्रौपदी कहती है अंधा का बेटा अंधा, बोलिए महाभारत हो गया। शूर्पणखा आई और अहिरावण को, रावण को लगा बजा करके झूठ फूस ढेरी बात बोल दिया और राम रावण में महायुद्ध करवा दिया। एक बात याद रखिएगा, जब नारी झूठ बोलेगी तो घर परिवार राष्ट्र तक बर्बाद कर देगी। नारी में इतनी शक्ति होती है, इसलिए नारी को देवी बोला गया है, नारी को जगदम्बा बोला गया है, नारी को दुर्गा बोला गया है। इसलिए नारी जल्दी झूठ नहीं बोलती है, नारी के अंदर में दया होता है। और नारी यदि झूठ बोल दे तो कितने का घर उजड़ जाता है। आप देखे होंगे 4-4 बच्चे की मां इंस्टाग्राम वाला मित्र के पास चला गया, पति को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया और दूसरी शादी करके मस्ती से रह रही है, घर बर्बाद हो गया। फेसबुकिया मित्र के चलते बर्बाद हो गया। नारी यदि उल्टी चाल चल दे तो आपका घर जहन्नुम में चला जाएगा, नारी यदि सही रह गया तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिर गो काज। हर नारी को सोचना चाहिए कि मेरे लिए पति ही मेरे नारायण है, मेरे सास ससुर जो है वो पार्वती है, वो शंकर है। मैं तीर्थ करने के लिए किस मंदिर में जाऊं, मेरे तीर्थ का साधन तो मेरे घर में है। रोज आरती लीजिए, वो सास ससुर को दिखाइए, उन्हीं से आशीर्वाद लीजिए, उन्हीं को प्रणाम कीजिए और अपने पति को प्रणाम कीजिए। पति फैक्ट्री से काम करके आते हैं, शाम में गरम तेल ले जाइए, खूब ससारिए उसके पांव को और मीठी मीठी बात बोलिए, हंसते हंसते बात बोलिए। यदि उसके अंदर में क्रोध भी होगा तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कोई बढ़िया किस्सा बोलिए, बढ़िया कहानी बोलिए, सत्संग की बात बोलिए, ताकि आपके पति में के मानसिक में टेंशन भी होगा तो उसको नींद आ जाएगी। जब आदमी को नींद नहीं आवे तो समझिए कि वह बहुत बड़ा रोग का शिकार होगा। जब आदमी को भूख नहीं लगे तो समझिए वह बहुत बड़ा रोग आने वाला है उसके जीवन में। भूख और नींद जिसको नहीं आता है तो वह बड़ा रोग का शिकार बन जाता है। आज आदमी को हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि आदमी टेंशन में जीता है। टेंशन से प्रेशर आया, टेंशन से डायबिटीज आया, ये सब बीमारी नहीं था पहले, और टेंशन से हार्ट अटैक आया। हर आदमी को दिन में 3-4 बार हंसना चाहिए। जो रोज हंसेगा उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। जो रोज परिश्रम करेगा, अपना शरीर से पसीना गिराएगा, उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। और पुरुष को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, हमारे माता बहन को कम होता है। क्यों? क्योंकि माता बहन महीना में रोती है। कभी ननद से लड़ाई हुआ तो आधा घंटा खूब रोती है, घूंघट ले लिया तरे तर रो रही है। और इसमें जो मल था ना, आंख के द्वारा, आंसू के द्वारा उसका निकल गया विकार। इसलिए माता बहनों का हार्ट अटैक कम होता है। रामदेव बाबा कहते हैं हर आदमी को कभी काल रोना भी चाहिए। शर्म लगता है
तो गेहूं खेत में चले जाइए, वहां खूब रोइए, आधा घंटा रोइए। लाज लगता है तो मकई खेत में बैठ जाइए, आधा घंटा रोइए, कभी कभी हंसिए सब दिन। अपनी पत्नी को हंसाइए, बेटी को हंसाइए, आप हंसिए, अपने पिताजी को हंसाइए और चेहरा पर मुस्कुराहट भी रखिए। हर आदमी के चेहरा को देखिए, लगता है कितना आफत इसके कपार पर ले लिया है, कहां से आया है इसके जीवन में इतनी बड़ी समस्या। देयर आर क्रेजेज इन एवरीमैन्स लाइफ। दुनिया के महान विचारक, इंग्लिश के विद्वान ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रश्न आता है, संकट आता है। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। हर प्रश्न का समाधान है, हर प्रश्न का समाधान है, लेकिन हम आलसी बन करके समाधान नहीं कर पाते हैं। हम मूर्खों के शब्दकोश में उलझ करके रह जाते हैं। मूर्ख उसको कहता है जो पढ़ लिख करके दारू पी रहा है, जो पढ़ लिख करके स्मैक पीता है। मूर्ख उसको कहता है जो पढ़ लिख करके दूसरों का मर्डर करता है, पढ़ लिख करके दूसरों का हत्या करता है, पढ़ लिख करके दूसरों के साथ बलात्कार करता है, जो पढ़ लिख करके दूसरों के साथ छल प्रपंच करता है। मूर्ख उसको कहा जाता है। मूर्ख वह नहीं है, मूर्ख वह नहीं है जो मूर्ख है, मूर्ख वह है जो जानबूझ करके डिठाई करता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे गुने क्या कीजिए, मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए मन बौरा हो। आज हमारे युवा को जाना चाहिए स्वामी विवेकानंद की तरफ, शंकराचार्य की तरफ, दयानंद सरस्वती की तरफ, हर युवा को। लेकिन युवा कहां जा रहा है? स्मैक पी करके बांसबाड़ी में सोया है। और स्मैक पीने वाला जो लड़का है ना, वो 7 दिन तक पागल रहता है। 7 दिन एक स्मैक में नशा है। और स्मैक पीने वाला पत्नी का कहीं हत्या कर दिया, कहीं पर मां को मार दिया दबिया से, कहीं पर साला को मार दिया, किसी का बकरी चोरी कर लिया, किसी का साइकिल चोरी कर लिया, किसी का घर में डाका डाल दिया और स्मैक पी लिया, दारू पी लिया, शराब पी लिया, अपने जीवन को चौपट लाल कर दिया, गिरधारी लाल कर दिया। विचार कीजिए, मनुष्य का तन पाया लेकिन मनुष्यताई को जीवन में नहीं अपना पाया। एक लड़का ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में बैठा हुआ लड़का ऊपर में बैठा था, ऊपर में होता है ना सामान रखने वाला सीट, वहां बैठा था। 1 घंटा से ट्रेन में बैठा था। जब गाड़ी का समय हो गया तो गाड़ी फुल हो गई, सब अपने अपने सीट पर बैठल था। एक आदमी कहा, अरे लड़के तुम कहां जाओगे? कहा मुझे कलकत्ता जाना है। कहा ये गाड़ी सीमांचल एक्सप्रेस है, ये दिल्ली जाएगी, ये गाड़ी दिल्ली जाएगी, उतरो, गाड़ी खुलने वाली है। वो लड़का तो दारू पिया था, शराब पिया था, बिल्कुल नशा में था और ऊपर में बैठा था, गीत गाता था, गाना गाता था। वो आदमी कहता है उतरो, गाड़ी खुलने वाली है, गाड़ी दिल्ली जाएगी। वो शराबी कहता है ऊपर से, तुम लोग पागल हो? अरे तुम लोग निचले वाले सीट में बैठे हो और जितना निचल का सीट है सब दिल्ली जाएगी, जितना ऊपर का सीट है सब कलकत्ता जाएगा। हमको तुम कैसे पागल बना रहे हो? तो विचार कीजिएगा। यदि किसी का बेटा नशेड़ी बना तो समझिए वही दिन से आपका दुख शुरू हो जाएगा। इसलिए आप अपने बेटा को, पति को कुसंग से बचाइए, गलत संगति से बचाइए। सदगुरु कबीर ने कहा, कबहू न भयहूं संगो साथा, ऐसो जन्म गमावहूं आछा, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम न पहचाना। अब तोर होई है नरक महवासा, निस दिन बसे उ लवार के पासा, जात सबन कहां देखिया, कहीं कबीर पुकार, चेतवा है तो चेत ले, ना तो दिवस परेंगे धार। कबीर साहब जी कहते हैं चेतो। एक 70 बरस का दादा उजला कपड़ा पहन करके, उजला पगड़ी पहन करके और पंडित जी के साथ होम जाप में लगे हुए हैं।
कबीर साहब रास्ते से जा रहे थे, 70 वर्ष का बूढ़ा दौड़ करके गया, कहा बाबा चलिए आप भी भोजन पा लीजिए। कबीर साहब ने कहा क्यों क्यों? दही चूड़ा परमानंद बाबू आज भोज भंडारा कर रहे हैं, तो इसका एक उद्देश्य है कि इनकी महान माता सीता देवी मझवा पूरब पंचायत छोड़ करके चली गई है, उस दिवंगत आत्मा की शांति हेतु, वह आत्मा की अमरता हेतु सत्संग रखे हैं, संतों को बुलाए हैं, भोज भंडारा है, ग्रामीण समाज में पद प्रतिष्ठा दे रहे हैं। कबीर साहब ने कहा क्यों दही चूरा खाऊं? कहा बाबा 22 बरस का पोता था, जवान पोता था, एक ही पोता था, और वह पटना में पढ़ रहा था। बाबा वह दुनिया से चला गया। कहा कैसे गया? कहा गुटखा पुड़िया खाता था, कुछ खाता नहीं था लेकिन गुटखा पुड़िया खाता था। आज किराने दुकानदार वाले से पूछिए सबसे ज्यादा क्या बिकता है आपके दुकान में, तो वो कहेगा पुड़िया पुड़िया, सबसे ज्यादा पुड़िया बिकता है। बैल का पेट भर गया तो बैल को सौंप दीजिए, नहीं खाएगा, केवल पेट भरने से काम। कोई भी जानवर का पेट भर गया तो वह पान सुपारी सौंप कुछ नहीं लेगा, लेकिन मनुष्य इतना फिजूल खर्ची तैयार कर लिया है, पेट भर गया है, खीर पूरी तस्मै इतना खाया है, करकड़ा के पानी पिया है, कहता है कान में कसेली 6 घंटा, कसेली बाकी रह गया है उसको। विचार कीजिएगा, फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। कुरान में लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब ने कहा कुरान में लिखा हुआ है, कुरान भी पढ़ना चाहिए हर आदमी को। जहां अच्छाई है उसको ग्रहण कर लीजिए। रामायण में भी सारा सार है, जो सार है उसको ग्रहण कर लीजिए। वेद में भी सारा सार है, उसको ग्रहण कर लीजिए। हर ग्रंथ में सारा सार है, उसको ग्रहण कर लीजिए। असार को छोड़ दीजिए, सार को ले लीजिए। कहां झंझट? आम बेचने वाली आती है, आम बेचती है, आम आप खरीद लेते हैं, कहते हैं कि गुठली अलग कर दीजिए, छिलका ले लीजिए, खाली गुद्दे नापिए। आसार 2 चीज है, सब चीज लेना पड़ता है आपको। तो गुदा खा लेते हैं, गुठली छिलका या फेंक देते हैं, आपका काम हो गया। उसी प्रकार कोई भी सत्संग है, कोई भी मत पंथ है, कोई भी संत महात्मा है, कोई भी ग्रंथ है, वहां सारा सार है। सार को ग्रहण कर लेना चाहिए और आसार को छोड़ देना चाहिए। किसी की बुराई आप अपने माथा में मत लीजिए। लेना है तो किसी के अच्छा संस्कार लीजिए, अच्छा विचार लीजिए, एकदम निर्णात्मक विचार लीजिए। तो मैंने कहा कि चोरी नहीं करना चाहिए, कभी मत कीजिएगा। गुरु महाराज ने एक ही पॉइंट कहा, चोरी चोरी कभी नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, यदि आप चोरी करते हैं तो पत्नी की दृष्टि से गिर जाइएगा। पत्नी भले नहीं कहेगी, लेकिन पत्नी के आगे में आपको शर्म होगा कि मैं एक अच्छी पत्नी का चोर पति हूं। जवान बेटी के आगे में गिर जाइएगा, जवान बेटा के आगे में गिर जाइएगा, क्योंकि सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, सच बैठा है अंदर में, और सबके अंदर में सच्चाई है। सब जानते हैं क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, हर कोई जानता है। और जवान बेटा बेटी के आगे में यदि आप चोर हैं तो आपको तो शर्म लगना चाहिए, हैं कि बेटा बेटी के आगे में मैं चोर पीता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि है आप में दुर्गुण तो त्याग कर दीजिए, क्योंकि अंगुली माल भी चोर थे। अरे अंगुली माल को जब ज्ञान हुआ तो अंगुली माल त्याग दिए, अंगुली माल छोड़ दिए, कुकर्मों को सदकर्मों में लग गए। आदमी भूल से, गलती से, अज्ञान से गलती करता है, गलत मार्ग पर चला जाता है। लेकिन सजन कसाई को देखिए, सजन कसाई कैसे बदल गए। जो 1000 बकरी को रोज बलि करता था, 1000 बकरी को रोज काटता था, वो भी बदल गए, अजामिल बदल गए, सब सत्संग की बातें को सुन करके बदल गए।
तो चोरी चोरी होता है, चोरी कभी मत कीजिए। और भूल से कर लिए हैं तो पछतावा कीजिए अपने जीवन में कि मैं, हे परमात्मा, मुझे इतना सद्बुद्धि दीजिए कि मैं अब किसी का कुछ न घात करूं, किसी को हानि न पहुंचाऊं। तो चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2 में आया झूठ। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। झूठ बोलने वाला का आयु कम होता है, नंबर 1 में। नंबर 2 में झूठ बोलने वाले को लबड़ा कहा जाता है। नंबर 3 में झूठ बोलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। नंबर 4 में झूठ वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। झूठ बोलने वाला का नंबर 5 में स्वास्थ्य खराब होता है, ज्यादा खराब होता है। इसलिए इस वचन को तौल करके बोलिए हमेशा। एक तो कम बोलिए, धीरे से बोलिए, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए। और झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। कौन सी दुनिया के लिए हम झूठ बोलते हैं? गुरु महाराज लिखते हैं कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। एक भिखमंगनी दरवाजे पर आती है। भिखमंगनी कहती है, माँ जी थोड़ा भात दे दो, रोटी दे दो, हम भूखी हैं। आप दे देते हैं, दया लग जाता है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, दीजिए ना माँ जी, दीजिए ना माँ जी। वही भिखमंगनी कहे, ए मेरे बाप की बहू थोड़ा भात दो ना। मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक कौवा और कोयल दोनों वृक्ष के पास रहता है। कौवा एक दिन सारा सामान बांध लिया और जा रहा था। कोयल कहती है, बहन भाई कौवे कहां जा रहे हो? कहा सिंघिया। कहा सिंघिया क्यों जा रहे हो? मझवापुरम में क्या हुआ? कहा यहां लोग मुझे गिट्टी से मारते हैं, यहां लोग मुझे डंटा से मारते हैं, ढेपा से मारते हैं, ईटा से मारते हैं। तो कोयल कहती है, बहन भाई कौवे तुमको क्यों मारता है? तुम अपनी कमी को देखे हो? कोयल कहती है, उसने कहा हम में कमी कहां है, हम तो अपना जीवन जीते हैं। कहा नहीं, तुम में एक कमी है। तुम जो किसी का छप्पर पर क्रै 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 बोलते हो ना, ये आवाज किसी को पसंद नहीं है। देखो हम कोयल हैं, हम जब बोलते हैं तो मेरा आवाज को सब स्वीकार करता है। सज्जनों, उसी प्रकार कौवे की भाषा को चेंज करें, हम कोयल की भाषा में आ जाएं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ज्यादा देर का सत्संग नहीं हुआ था, मात्र 2-3 मिनट का सत्संग हुआ। इतना बड़ा हत्यारा अंगुलीमाल बुद्ध की वाणी को सुनकर के सुधर गया। मात्र 2-3 मिनट का सत्संग था। और जीवन भर हम सत्संग करते रहते हैं। यदि सत्संग हमारे अंदर में नहीं भीजा, सत्संग का रस हमारे जीवन में नहीं आया, तो फिर हम कहां सुधरेंगे? इस सुधार का भूमिका है सत्संग। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने कल एक पेपर पढ़ा, 4 बरस बेटी के साथ बलात्कार हुआ। 4 बरस का बेटी था। मां आंगन में बर्तन साफ कर रही है, बेटी चली गई रोड पर। कुछ आदमी ताश खेल रहा था, वो ताश देखने वाला आदमी उठ के आया, बचिया को लिया, कपार पर चॉकलेट की बहाना से ले गया, मकई खेत में जाकर के बलात्कार किया और कंठ चीप करके मार दिया। विचार कीजिएगा, क्या ये काम बैल कर सकता है? ये काम बाघ कर सकता है? ये काम कोई जानवर कर सकता है? कोई पक्षी कर सकता है? नहीं। मनुष्य पता नहीं क्या कर रहा है। आदमी को शक्ल देख करके आदमी डर रहा है, आदमी का रूप देख करके आदमी डर रहा है, आदमी का
चेहरा देख करके आदमी डर रहा है और समझ में आता नहीं आदमी क्या क्या कर रहा है, और पकड़ा गया। आज फांसी की मांग हो रही है। निर्भया कांड में जाइए, 4 लड़का जो निर्भया का बलात्कार किया, चारों को जब फांसी पर ले गया तो जज ने एक लड़का से पूछा, तुम्हारा अंतिम क्या है इच्छा? कहा, जज साहब इच्छा क्या रहेगा, मेरे मन में तो बार बार यही प्रश्न आता है, काश यदि मैं वह रात उस मित्र के साथ न जाता, भाई के ससुराल जाकर के रात बिता लेते, बहन की ससुराल जाकर के रात बिता लेते, सारू के यहां जाकर के रात बिता लेते, तो मैं किसी की बहन के साथ बलात्कार नहीं करता, आज मुझे फांसी की तख्ता न देखना पड़ता। इसलिए आपके मन में यदि दुर्विचार आ जाते हैं कभी, तो आप कंबल ओढ़ करके सो जाइए 1 घंटा, या तो 1 घंटा सतनाम का जाप कीजिए, 1 घंटा जय गुरु का जाप कीजिए, 1 घंटा सतगुरु शरणम का जाप कीजिए, धीरे धीरे विकार निकल जाएगा, धीरे धीरे विकार निकल जाएगा। आप गलत कर्मों से बच सकते हैं, ये एक माध्यम है। तो मैंने कहा सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है, बदलिए अपने आप को। बेविचार नहीं करना चाहिए, चोरी, नशा, झूठ, बेविचार। 5वां में आ गया हिंसा। हिंसा का मतलब होता है हत्या करना। आप मांस खाते हैं, मांस खाने वाले आदमी को पूछिए मांस अच्छा लगता है कि दूध दही अच्छा लगता है? भगवान राम दूध दही खाते थे, कृष्ण दूध दही खाते थे। हम आप कुसंग में मांस मछली खाते हैं। मांस कहां मिलता है? मांस ऊपर से गिरता है? नहीं, मांस किसी जीव का वध करके प्राप्त किया जाता है। आज हम बकरी को काटते हैं, कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि बकरी को काटो और खाओ? वेद कहते हैं मां हिंस्यात सर्वभूतानि, वेद में लिखा हुआ, अर्थात किसी जीव का वध मत करो। रामायण कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम को देखो, तो बकरी में राम नहीं है? बोलिए, अय बकरी खाने वाले, अय सुगर खाने वाले मेरे भाइयों हिंदुओं, कौन सी धर्म बता रहा है कि सुगर खाना हिंदू का धर्म है और गाय खाना मुसलमान का धर्म है? ये चाल, ये ज्ञान गलत है। क्योंकि गाय के अंदर में भी खुदा है। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो क्या गाय में खुदा नहीं है? गाय को काट करके हलाला करके आप खा रहे हैं, शर्म नहीं लगता है? आपके पैर में कांटा गर जाता है तो आप रात भर नहीं सोते हैं, कांटा निकालते हैं, लहर समाप्त हुआ, आपको सुख मिला, आहा कांटा निकल गया, कितना शांति मिलता है। और जिस बकरी को आप काट रहे हैं, बकरी कितना चिल्लाती है, कितना रोती है, आंख से आंसू गिर जाते हैं, और आपने उसका वध करके उसके मांस को खा लिया। बोलिए, जैसा बकरी का मांस है वैसा सबके शरीर में हार मांस है। आपके यहां बूढ़े मर जाते हैं तो आप क्यों नहीं खाते हैं? बोलिए, कबीर साहब आपसे पूछते हैं, जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। अरे जैसा मांस बकरी का है वैसा मांस तो सबका है, क्यों किसी का हत्या करते हैं? हत्या का बदला हत्या देना पड़ता है। एक बक्खो बकरी खरीद करके जा रहा था, ध्यान से सुनिए, और आप लोग अपना परिवार में भी सुनाते रहिएगा। तो बकरी खरीद करके जा रहा था, बक्खो 1 किलोमीटर जब चला गया तो बकरी रोती है। बक्खो साइकिल रोक दिया, कहा क्यों रोती हो बकरी? कहा तुम ही को देख करके रोते हैं। कहा क्यों? कहा हम भी तुम्हारे तरह मनुष्य थे। 1 जनवरी के दिन पिकनिक मनाने के लिए हमने एक बकरी को 300 में खरीदा, उसकी हत्या करके हमने नया साल मना लिया, भर पेट बकरी भात खाया।
वही बकरी मनुष्य बना है। हमारा 99 बार हमको बकरी का शरीर मिला, 99 बार मेरा गला कटा। देखिए, काहे बखो, तुम जो रोज बकरी काटते हो, बेचते हो, इसलिए हम रोते हैं कि हम एक बकरी को काटे तो 99 बार हमको बकरी बनना पड़ा। अच्छा, एक बात बता देता हूं, सबको समझ में आ जाएगी। खेत में मकई लगाए थे आप, खेत में मकई लगाते हैं आप, एक दाना को लगाए हैं, मकई जब निकल गया, भुट्टा, 3 भुट्टा 4 भुट्टा आता है। एक मकई के दाने में 300-400 दाना रहता है, 200, 100, 150 रहता है ना। लगाए थे एक, निकला 200, 250, 300 दाना। उसी प्रकार एक बकरी को काटने वाले 99 बार बकरी बनना पड़ेगा। एक मछली को काटने वाले 99 बार मछली बनना पड़ेगा। और एक आदमी का हत्या करने वाले 99 बार आपका गला कटेगा। बखो, कहा है बकरी हम परीक्षा लेते हैं, कहा चलो, और 1 किलोमीटर आ गया तो बकरी हंसता है, कहा है बखो गाड़ी रोको, रोका, कहा तुम कभी जीव हत्या नहीं करना। बकरी कहती है तुम जीव हत्या नहीं करना, हमारी एक भूल के चलते हम देखो कितना झेल रहे हैं। तब कहते हैं कि और शिक्षा दीजिए हमको। का शिक्षा यही है कि तुम प्रैक्टिकल कर लो, कल हमारा गला कटेगा, हमको मनुष्य तन मिल जाएगा। बक्खो ले गया बकरी को, छोड़ दिया आमबाड़ी में। ठीक बकरी जो बोली थी हमारा 9 बजे गला कटेगा कल, वही हुआ। 8 बजे बादल लगा, बारिश हुई, आंधी आई, अब बकरी था आमबाड़ी में, एक डाल टूटा, बकरी का सरधर अलग हो गया। यही कर्म फल है, इसलिए सबके जीवन में आता है। इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। आप बौद्ध धर्म वाले को देखिए, महावीर वाले को देखिए, मुंह में कपड़ा लगा लेते हैं, नाक में कपड़ा लगा लिए, मुंह में कपड़ा लगा लिए, और उनसे पूछिए क्यों, तो वो कहेगा एक कोई जीव हमारे नाक में न ढुक जाए, मुंह में न ढुक जाए, ताकि उसका हत्या न होवे। इसलिए किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप है। तो मैंने कहा कि सत्संग परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। मनुष्य को बदलना चाहिए, मनुष्य को परिवर्तन होना चाहिए। जितने भी जीवन में दोष दुर्गुण है, सबका त्याग होना चाहिए। आइए मैं सुंदर भजन आप सबों के बीच में रखता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय।